हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रप्रभा ऐतवाल ने ही दयारा बुग्याल को फेमस किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और दयारा बुग्याल में अठोड़ी उत्सव या जिसे मक्खन की होली कहा जाता है, तो ये मक्खन की होली दयारा बुग्याल में ही खेली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। और जो आपके ये बागी यहाँ पे बुग्याल है, बगजी बुग्याल हो गया, बेदनी बुग्याल हो गया, तो ये आपके चमोली जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो देखो फ्रेंड, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में, ये आपको ध्यान रखना है। और यह आपके किस जनपद में है। तो यह आपके इसका जो फैलाव है ये दो जनपदों में है, चमोली और पौड़ी में इसका फैलाव है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कब होता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपका वर्ष 1974 में होता है, और इसका नेतृत्व क्या था, गौरा देवी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1986 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांज वृक्ष। उत्तराखंड का जिसे हरा सोना या जिसे उत्तराखंड का वरदान वृक्ष कहा जाता है, यह चारा पशु चारा को उपलब्ध कराने में सहायक है, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक किस जनपद में है। तो आपके चमोली जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तरकाशी में है। और सबसे छोटा आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में कांचुला खरक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो देखो फ्रेंड्स, जो कांचुला खरक है, ये आपके चमोली जनपद में है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और यह क्या है, तो यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के लिए इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किस जनपद में है, तो आपके चमोली जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग है। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीसा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीड़ वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन में वर्ष 1974 में रैनी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। तो चिपको आंदोलन आपका वर्ष 1974 में होता है और इसका नेतृत्व क्या था, गौरा देवी ने। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और चिपको आंदोलन को प्रसिद्ध किसने किया था, तो ये क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वर्ष 1949 से पहाड़ों में पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे वर्ष 1949, वर्ष 1949 यानी 1949 से पहाड़ों में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रैणी गांव चमोली को श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा। तो जो गौरा देवी थी ये कहाँ की थी, ये थी रैणी गांव चमोली, ठीक है। और इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध था चिपको आंदोलन से। सी वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह आपकी विश्व धरोहर है। उसे विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो इसे किया गया था वर्ष 1988 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य से यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 और फूलों की घाटी को 2005 में, ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 45.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का वरदान, उत्तराखंड का हरा सोना और शिव की जटा, ये कहा जाता है बांज वृक्ष को। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियाँ पाई जाती है और पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियाँ पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदा देवी रिजर्व। इसे किया गया था वर्ष 1988 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्प सरोवर नहीं है। तो देखो फ्रेंड, जो फूलों की घाटी है इसे नंदनकानन
भूंडार पार्क, पुष्पावली और इसके अलावा बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है, पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो फिर से यहाँ पे वही आ गया। तो फूलों की घाटी के जो नाम है ये है बैकुंठ है, अलका है, फ्रैंक स्माइथ घाटी है, और नंदन कानन है, अलका है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है डी, शांत घाटी इसका नाम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चमोली। चमोली से होता है और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1974 में, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है, वर्ष 1974 में इसकी ये होते हैं, शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसका फैलाव कितने जनपदों में है, तो इसका फैलाव 2 जनपदों में है, नैनीताल और पौड़ी में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 520.82 वर्ग किलोमीटर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है और नीचे यहाँ पे कोट यहाँ पे दिए गए हैं, कोट के आधार पर यहाँ पे सही उत्तर के यहाँ पे चयन करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिनसर वन्य जीव विहार यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और मालन पशु विहार यह आपके पौड़ी में है, और अस्कोट वन्य जीव विहार यह आपके पिथौरागढ़ में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा दूसरा, तीसरा, पहला। दूसरा, तीसरा, पहला आपके ऑप्शन ए में है, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपके नैनीताल और पौड़ी जनपद में इसका फैलाव है, इसका दूसरा होगा। और सॉरी, यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो उत्तरकाशी आपके कहाँ पर है, यह है तीसरे पे, ठीक है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका होगा दूसरा, नैनीताल और पौड़ी में इसका फैलाव है। नंदा देवी पार्क आपके चमोली में है, और फूलों की घाटी ये भी आपके चमोली में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी वाले, यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरा, दूसरा, पहला, पहला, ठीक है। सी वाले इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो फिर से यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र है आपका नंदा देवी, डी वाले इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन, वन यानी वन की यहाँ पे बात हो रही है। तो सर्वाधिक वन जो है आपके, ये है आपके पौड़ी में, और सबसे कम है आपको उधमसिंह नगर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी व उधमसिंह नगर। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला आपका पौड़ी जनपद है, और सबसे कम है उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम 1% वाले जिले हैं। तो अब यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, अभी हमने देखा क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में तो सर्वाधिक आपका पौड़ी है और सबसे कम आपका उधमसिंह नगर है। प्रतिशत में जो सबसे ज़्यादा है वो आपका नैनीताल, और प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे कम है वो आपका उधमसिंह नगर। उधमसिंह नगर क्षेत्रफल में भी सबसे कम है और प्रतिशत में भी सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनीताल व उधमसिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक सघन वन मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल। नैनीताल में सघन वन मिलते हैं सर्वाधिक, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक खुले वन मिलते हैं। तो सर्वाधिक खुले वन मिलते हैं आपके पौड़ी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ऊंचाई परिसर में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिलता है। तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक 1% मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, 44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके उप एल्पाइन या एल्पाइन वन। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्पाइन झाड़ियाँ व घास के मैदान बुग्याल प्राय मिलते हैं। तो देखो फ्रेंड, जो अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान होते हैं इन्हें बुग्याल कहा जाता है, और बुग्याल आपके 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बुग्याल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुग्याल को प्यार भी कहा जाता है, मीडो या अल्पाइन पास्चर कहा जाता है। अल्पाइन वन यहाँ पे नहीं कहा जाता है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा। अल्पाइन वन बुग्याल को नहीं कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुग्यालों के पशुचारकों को क्या नहीं कहा जाता है? तो देखो फ्रेंड, जो बुग्यालों के पशुचारक होते हैं इन्हें अनवाल, पालसी और बकरखाल इन्हें कहा जाता है। इन्हें सन्याल यहाँ पे नहीं कहा जाता है, तो डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन्हें सन्याल यहाँ पे नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन टुंड्रा तुल्य वनस्पति नहीं है? तो देखो फ्रेंड, जो टुंड्रा तुल्य वनस्पति होती है ये आपके घास होते हैं, यहाँ पे काई होती है और लिचेन होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपने ऑप्शन सी, स्प्रूस। स्प्रूस यहाँ पे नहीं होता है टुंड्रा तुल्य वनस्पति, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना प्रतिशत वन है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, 15.32% है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट को केंद्र द्वारा बाघ संरक्षित घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1973 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था वर्ष 2016 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ द्वारा खोजा गया फूलों की घाटी स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो फूलों की घाटी की खोज करी थी ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने। ये आपको ध्यान रखना है, और कब करी थी? तो ये करी थी 1931, वर्ष 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। और ये आपके किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है। ये वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।